हेलो बॉयज़। पिछली वीडियो क्लिप में मैंने आपको कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन ज्ञात करने सिखाए थे। इस वीडियो क्लिप में मैं आपको आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन ज्ञात करना बताऊंगा। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये आंशिक भिन्न क्या होता है पहले आपको जानना जरूरी है। आंशिक भिन्न का मतलब हुआ कि एक भिन्न को एक से अधिक भिन्नों में बांटना। आंशिक भिन्न उसको कहते हैं कि एक भिन्न दे रखी है, उसको एक से अधिक भिन्नों में बांटना। अब वो भिन्न कैसे हो सकती हैं देख लीजिए। नंबर एक, पी एक्स धन क्यू बटे एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी। पहले मैं आपको एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आंशिक भिन्न में बदलने से पहले इस चीज का ध्यान देना आपके लिए आवश्यक है कि अंश की जो घात है वो हर की घात से कम होना चाहिए, यानी बराबर भी नहीं होनी चाहिए। अंश की घात हर की घात से कम होनी चाहिए। तो देख लीजिए, जैसे ये पहले प्रकार का है कि पी एक्स प्लस क्यू, अंश है पी एक्स प्लस क्यू और इसका हर है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अगर पूरा जो है आपको जो है व्यंजक दे रखा तो आप उसके गुणनखंड कर सकते हैं। तो देख लीजिए, इसमें देखिए अंश की घात एक है, एक्स है केवल माने एक है। और यहाँ देखिए, यहाँ अंश की घात दो है, एक्स जब गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, तो दो घात है इसकी। तो देख लीजिए, इसके जो हर है, यहाँ देख लीजिए इसका जो हर है इसमें साधारण से एक घातीय गुणनखंड है। देख लीजिए, एक्स माइनस ए एक्स की घात एक है, एक्स माइनस बी एक्स घात है। इसको कैसे डिवाइड किया जाता है देख लीजिए, ये दो हर हैं। आप ये मान सकते हैं कि पहले ये दो भिन्न रही होंगी, तब लघुत्तम लेकर के एक ही जो है आधार बना। तो देख लीजिए, यदि आपके जो हैं इनके हर जो हैं एक घातीय हैं, जैसे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है, तो इसको कैसे लिखा जाता है, ए बटे ये पहला हर ए बटे एक्स माइनस ए प्लस बी बटे एक्स माइनस बी, यानी इस प्रकार से। और फिर जो है अगर इसमें जो है एक गुणनखंड और होता, एक घातीय माना एक्स माइनस सी होता, तो प्लस सी बटे एक्स माइनस सी, यानी ए बी सी हम कांस्टेंट लेंगे और उनका हर जो है इनको बारी बारी से रखेंगे, बीच में धन रख देंगे और फिर इसका कैलकुलेशन करके ए बी सी के मान ज्ञात करेंगे आप। तो पहली प्रकार का हो गया जिसका घात, जो इसका हर एक घातीय गुणनखंड हो। दूसरा देख लीजिए, पी एक्स प्लस क्यू बटे एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। अगर किसी का हर जो है एक्स माइनस ए होल स्क्वायर माने कोई वर्ग के रूप में हो, तो ऐसी स्थिति में कैसे इसके जो है पार्शियल फ्रैक्शन किए जाते हैं, बराबर देखो ए बटे इसकी एक घात यानी एक्स माइनस ए और धन बी बटे ये पूरा एक्स माइनस ए का स्क्वायर। इस प्रकार से हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर इसी को जरा और मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताऊं, माना तीन घात वाला है आपका, पी एक्स धन क्यू बटे एक्स माइनस ए सारे का त्रिघात है, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या होंगे, पहले ए बटे एक घात यानी एक्स माइनस ए, धन बी बटे दो घात यानी एक्स माइनस ए का स्क्वायर और धन सी बटे तीन घात यानी एक्स माइनस ए का त्रिघात। तो इसी प्रकार से इसमें भी क्या होगा, इसमें दो घात है तो ए के बटे में एक्स माइनस ए और प्लस बी के बटे में एक्स माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब ए और बी के मान ज्ञात करने हैं, वो कैसे ज्ञात करने हैं, जैसे आगे प्रश्न आएंगे हम आपको बताते जाएंगे। तीसरा देख लीजिए, अगर आपका हर में द्विघातीय बहुपद है, द्विघातीय व्यंजक है, जैसे ये एक्स स्क्वायर है, ये देख लीजिए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी, ये द्विघातीय है। ऐसी स्थिति में पहले देख लीजिए अंश की घात इसमें दो है और इसमें देखो एक्स का गुणा एक्स से करेंगे तो तीन है, तीन हो जाएगी जो है ये घात जो है, तो हर की घात जो है अंश की घात से अधिक है। तो इसको कैसे करते हैं देख लीजिए, बराबर ये देखिए ये एक घातीय है, सिर्फ एक घातीय, तो ये ए के बटे में आएगा एक्स माइनस ए, और चूंकि ये दो घातीय है तो दो घातीय को कैसे लिखा जाता है,
कि देखो एक अचर तो a हो गया, दो घातीय को bx धन c, bx धन c के रूप में इसका अंश आएगा। इसका अंश आएगा bx धन c या ax धन, अगर शुरू में इसको लिखते तो ax धन b लिखते। एक घातीय वाले को एक बटे इतना, जैसे मैंने यहाँ कहा a बटे b बटे, एक घातीय a बटे और धन जो द्विघाती है उसको bx धन c के रूप में, उसका अंश हो जाएगा bx धन c बटे एक्स स्क्वायर धन bx धन c के रूप में हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से देख लीजिए, यहाँ पर मैंने एक और लिखा है px प्लस क्यू बटे x माइनस a और x माइनस b का स्क्वायर। तो कैसे होगा इसका, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे बांटेंगे, a बटे, चूंकि ये एक घातीय है, एक घातीय के अंश में सिर्फ एक ही अचर होगा आपका a बटे x माइनस a, और प्लस ये देखो x माइनस b का स्क्वायर है। तो मैंने कहा था एक के देखो यहाँ पर ये स्क्वायर वाला ये है, तो एक अचर के बट्टे में एक घात और दूसरे के बट्टे में दो घात वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए a तो ये हो ही गया है, तो b बटे x माइनस b हो जाएगा और प्लस c बटे x माइनस b का स्क्वायर। इस प्रकार से हम इनका क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अब कैसे करेंगे ये आपको जो है आगे के उदाहरणों में आपको बताने जा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल नंबर 11 है, i बराबर dx बटे x प्लस 1 x प्लस 2, ये आपका हो गया x प्लस 1 x प्लस 2 हो, ये आपका ये देख लीजिए। तो इसके गुणनखंड दे रहे हैं, तो सबसे पहले इसके दो हर हैं, सिंगल घातीय हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में कैसे करेंगे देख लीजिए। पहले देखो इंटीग्रेशन नहीं लेंगे, पहले हम इसके जो है आंशिक भिन्न बनाएंगे। तो अंश में इसका एक है, तो एक बटे एक्स धन एक इंटू एक्स धन दो बराबर क्या कहे, क्योंकि एक एक घात के हैं ये, तो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने इसमें बताया था इस वाले में, इसके अंश में पी एक्स प्लस क्यू था, यहाँ पर तो अंश में सिर्फ एक है, तो ये हो जाएगा a बटे एक्स प्लस 1 और प्लस b बटे एक्स प्लस 2 हो जाएगा। ये देख लीजिए a बटे एक्स प्लस 1 b बटे एक्स प्लस 2, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। और अब क्या करेंगे देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड वैसे का वैसे लिखा बराबर, यहाँ पर हमने इसका जो है एलसीएम ले लिया, इनका जो है इसको जोड़ना है तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में ये दोनों के दोनों गुणनखंड आ जाएंगे, ये दोनों के दोनों जो है वो आ जाएंगे x प्लस 1 और x प्लस 2, दोनों जो है एलसीएम हो गया। और जब दोनों के दोनों आ गए गुणा में, तो इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो a के साथ हो जाएगा x प्लस 2 a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा a इंटू, जब हमने दोनों के दोनों ले लिए तो इसका गुणा यहाँ इसका गुणा यहाँ a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा आपका। और देख लीजिए यहाँ दोनों पक्षों में हर सेम है, देखो x प्लस 1 x प्लस 2 यहाँ भी है और x प्लस 1 x प्लस 2 यहाँ भी है, तो दोनों के हर कैंसिल हो गए, यानी ये वाला अगर गुणा में जाएगा तो ये हर कट जाएंगे, तो लेफ्ट में बच जाएगा सिर्फ एक बराबर a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1, a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1, ये हर समाप्त हो जाएंगे, ये आपका नंबर 2 है। अब क्या करते हैं देख लीजिए, आपको सरलता के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर आपको a और b का मान निकालना है, a और b का मान निकालना है, तो आप क्या करते हैं, x का मान अपनी इच्छा से रखते हैं, x का मान अपनी इच्छा से रखते हैं, लेकिन अपनी इच्छा से हम वही मान रखते हैं जो हमें जो है क्या हो जाए, सरल हो जाए। सरल कैसे, जैसे माना यहाँ पर यह है x धन 1, अगर हम x की जगह पे ऋण 1 रखेंगे तो ये शून्य हो जाएगा और यहाँ से a का मान निकल जाएगा। और यहाँ पर देखो x धन 2, तो x बराबर अगर ऋण 2 रखेंगे, क्योंकि धन 2 है, x बराबर ऋण 2 रखेंगे तो ये समय ऋण 2 धन 2 ये 0 हो जाएगा। तो क्रमशः रखना, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा 2 में, देख लीजिए वैसे ये मान स्वेच्छा से रखे जा सकते हैं, आप कुछ भी रखें तो हम स्वेच्छा से वही रखेंगे जो हमें जो है आसान लगेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर x बराबर क्रम 2 में क्रमशः x बराबर ऋण 1 कौमा ऋण 2 रखने पर एक ही बार में निकल रहे, क्रमशः शब्द लिखा मैंने, पहले ऋण 1 रखना है और फिर बाद में ऋण 2 रखना है। तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है x बराबर ऋण 1 इम्प्लाइज दैट, अब मैंने यहाँ पर पहले ऋण 1 रखा तो बाईं तरफ तो सिर्फ 1 है, 1 बराबर a और यहाँ पर हो गया ऋण 1 धन 2, देखो ऋण 1 धन 2 हो गया। और ये देखिए ये b वाला 0 हो गया, क्योंकि ऋण 1 रखेंगे तो ऋण 1
और धन 1, ये 0 हो जाएगा, तो b से गुणा करने पर 0 हो जाएगा। तो सिर्फ क्या रहा हमारा x, ये आपका 1 बराबर a और ऋण 1 धन 2 इम्प्लाइज दे। देखो यहाँ पर देख लीजिए दाहिनी तरफ में ये आपका 2 में से 1 घटाए 1 यानी केवल a, तो a बराबर आपका a हो गया, 1 हो गया। देखिए 2 में से 1 घटाए 1 हुआ, 1a बराबर a यानी a बराबर कितना हो गया 1। तो जब हमने x बराबर ऋण 1 रखा तो हमारा a बराबर 1 निकला। फिर दूसरी जगह x बराबर ऋण 2 रखेंगे हम, इसी में देख लीजिए इसमें समीकरण 2 में ऋण 2 रखेंगे तो दाहिने बाएं पक्ष में तो 1 ही है, यहाँ पर x है नहीं तो मान कहाँ से रखेंगे, 1 बराबर हो गया। अब की बार देखो ऋण 2 रख रहे हैं हम, तो ऋण 2 का मतलब अगर यहाँ पर ऋण 2 आएगा x की जगह पे तो ऋण 2 धन 2 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया तो इसलिए इसको नहीं लिखा हमने, तो हमने सीधे लिखा आपका b, यहाँ पर हो जाएगा b और ऋण 2 धन 1, ऋण 2 धन 1 इम्प्लाइज दे। देख लीजिए पहले मैंने ये राइट साइड लिखा, ऋण 2 धन 1 ऋण 1 होता है यानी ऋण b बराबर हो गया आपका 1, ऋण b बराबर 1 इम्प्लाइज दैट b बराबर आपका ऋण 1। यानी इसको रखने, इन मानों को रखने से ये मान हम स्वेच्छा से रखते हैं और ऐसे मान रखने चाहिए ताकि हमें आसानी हो जाए। तो a बराबर 1 आया और b बराबर आपका ऋण 1 आया। तो सीधे सीधे इसलिए हमने i बराबर निकालना है, इसलिए 1 इम्प्लाइज दैट। देख लीजिए यहाँ पर मैंने मान रखा है, यहाँ पर 1 इस 1 में रखा हुआ है, यहाँ पर जो हमने समीकरण 1 था यहाँ पर आगे तो हम और सॉल्व करेंगे। तो 1/x + 1x + 2 इसका मान देखिए ये बराबर हो गया a की जगह पर आया 1, तो 1/x धन 1 हो जाएगा और धन b की जगह पर ऋण 1 रखा है तो ऋण 1 की वजह से ये ऋण हो जाएगा, यानी a ऋण 1 तो ऋण की वजह ऋण 1/x धन 2। तो आपका क्या हो जाएगा, इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/x + 1 माइनस 1/x + 2। वो ये माइनस इसलिए हुआ b का मान -1 है, ये हमने लिख दिया आपका, यहाँ पर लिख दिया 1/x + 1 माइनस 1/x + 2। इसलिए अब हमने इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन बराबर हो जाएगा dx, क्योंकि इसी का हमने इंटीग्रेशन निकालना था। यहाँ देख लीजिए ये प्रश्न यही है हमारा, इंटीग्रेशन dx/x + 1 x + 2, तो इसी का हमने इंटीग्रेशन निकालना है। तो देख लीजिए इसका इंटीग्रेशन निकाला तो बराबर, चूंकि ये दो अलग अलग फलन हैं तो हमने दोनों पर अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दिया, यानी इंटीग्रेशन 1/x + 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1/x + 2 dx। तो बराबर देख लीजिए 1/x + 1 का इंटीग्रेशन होता है log x + 1, याद रखिए 1/x का log x होता है, तो 1/x + 1 का log x + 1 होता है। अगर आप x + 1 बराबर t पुट अप कर दें, हम इतना लंबा तो नहीं यहाँ पर नहीं करेंगे बार बार, वैसे ऐसा हुआ कैसे, आपने x + 1 = t लेना है, इम्प्लाइज दैट हो जाएगा आपका dx बराबर dt। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका dx बराबर dt हो जाएगा, 1/t हो जाएगा, 1/t का log t हो जाएगा, तो log t का मतलब हो गया log x + 1, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट क्या लिख दिया log x + 1 लिख दिया, और माइनस इसका हो जाएगा log x + 2 और प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पर ये हो गया बराबर, ये log m है और ऋण log n, तो log m ऋण log n किसका मान होता है log m/n, यानी log x धन 1 और ऋण log x धन 2 और धन c। तो ये एकदम बिल्कुल सिंपल होता है, सिर्फ आपको ये ध्यान देना है इस वीडियो क्लिप को जब आप देखें तो बीच बीच में रोक करके वापस जा करके ध्यान से देखें कि किस प्रकार से इसको किया जाता है। दूसरा देख लीजिए आपका, यहाँ पर है आपका एग्जाम्पल 12वां एग्जाम्पल, i बराबर है x² + 1/x² + 5x + 6 dx। अब यहाँ पर देख लीजिए मैंने आपको मेन बात क्या बताई कि अंश की घात हर की घात से कम होनी चाहिए, बराबर भी नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ x की घात 2 है और यहाँ x। एक चीज़ और आपको बता दूं, ये प्रश्न अन्य विधियों से भी हल हो सकते हैं, जैसे वो कुछ विशिष्ट फलनों के अवकलज जिसमें हम पूर्ण वर्ग से कर रहे थे, उस विधि से भी ये प्रश्न हल होते हैं। तो आप परीक्षा में किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम जो हैं
आंशिक भिन्नों द्वारा बता रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप x, यहाँ भी 2 घात है, यहाँ भी 2 घात है। तो अंश की घात कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार हमको इस हर का भाग इसमें देना पड़ेगा। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पर भाग दे रखा है, यह है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जो है ये जरा भाग जो है उल्टा हुआ, यहाँ पर भाग ऐसा होना चाहिए था आपका। देख लीजिए ये आपका किसका एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में जो है हमने किसका भाग देना था, आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का भाग देना था हमने किसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में। ये जरा जो है यहाँ पर जो है भाग ये गलत दिया गया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का भाग देना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 में। तो भाग कैसे दिया जाता है, यहाँ पर देख लीजिए, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर का भाग एक्स स्क्वायर में देते हैं तो एक बार देते हैं। तो देखो एक से जब इन सब को गुणा करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6। अब जब भाग देने के बाद घटाते हैं तो इनकी चिन्ह बदल देते हैं, ऋण, ये धन का भी ऋण और ये धन का ऋण। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ देखिए ये हो जाएगा -5x हो जाएगा, ये -6 और प्लस 1 है तो -5 हो जाएगा। तो देख लीजिए भाग एक बार गया और शेष रहा -5x -5x -5 जो है आपका क्या रहा, शेष रहा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, देख लीजिए, बराबर हो जाएगा आपका 1। अब देख लीजिए ये -5x और माइनस जो है 5 है, इनमें जो है आपका -5 कॉमन आ जाएगा तो रह जाएगा आपका x प्लस 1। ये हो जाएगा आपका, इसमें क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा आपका। तो ये देख लीजिए 1 एक बार तो पूरा भाग गया और यहाँ पर होना चाहिए था आपका माइनस, ये यहाँ पर माइनस चिन्ह है, -5x, इसमें देखो ये शेष रहा आपका 5x प्लस 1 और बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और dx। तो बराबर दे, समझ गए होंगे आप। ये जो है एक बार पूरा भाग गया तो जितनी बार पूरा भाग गया वो तो एक अलग हो जाएगा। ये माइनस इसलिए आया, वैसे तो प्लस होता है लेकिन माइनस इसलिए आया कि आपका जो बैलेंस था, जो आपका शेष था वो -5x प्लस 1 था, इस वजह से हमने यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 5x प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हो गया आपका dx। जब हमने इंटीग्रेशन किया तो 1 का इंटीग्रेशन तो आप अच्छी तरह से जानते हैं x होता है, x प्लस x, यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ पर आपका माइनस होना चाहिए था, x माइनस 5 बाहर निकाल दिया हमने, इंटीग्रेशन x प्लस 1 बटे, अब इसके गुणनखंड कर दिए मैंने, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये द्विघातीय त्रिपद है, 6 के ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं, जिनका योग 5 हो वो होते हैं 2 और 3, तो इसके गुणनखंड हो गया x प्लस 2 x प्लस 3 और dx। देख लीजिए, और इसको जो है हमने ये जो है, अब देख लीजिए हमें क्या करना है, और ये हमको जो है आपका जो है इसको प्लस, आप क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन निकाल दिया तो c भी लिख सकते हैं। अब आपको जो है इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इसका इंटीग्रेशन जैसे अभी किया था हमने, यहाँ पर देख लीजिए अलग से मैंने इसको लिख दिया x प्लस 1 बटे x प्लस 2 x प्लस 3 बराबर जैसे अभी किया था मैंने। कैसे, क्योंकि इसके जो हर हैं वो सिंगल घात के जो हैं वो हैं व्यंजक हैं, x, ये इसकी भी सिंगल घात है, इसकी सिंगल घात है, तो इनको कैसे मानते हैं, ये अंश में जैसे भी है, लेकिन a बटे एक्स प्लस 2 प्लस b बटे एक्स प्लस 3 हो गया। अब क्या करते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट क्या किया कि जब हम इसका लघुत्तम लेंगे, लेफ्ट साइड में तो ये है ही है, जब हम इसके यहाँ दाहिनी तरफ में लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम लेंगे तो x प्लस 2 x प्लस 3 आएगा लघुत्तम, और इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा यहाँ होगा। तो जैसे पिछले वाले में हमने एक लाइन बढ़ा के लिखा था, यहाँ x, जैसे यहाँ पर मैंने जो है पिछले वाले जो है उसमें जो है प्रश्न में क्या किया था, यहाँ एक लाइन बढ़ाई थी मैंने यहाँ पर, कि देख लीजिए यहाँ ये 1 बटे इतना हो गया बराबर, ये देखिए
ये मैंने ए के साथ ये इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, बटे में ये दोनों आगे थे। ये लाइन मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि इनके हर ऑलरेडी क्या हो गए, दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाते हैं। इसलिए अब मैंने जो है इसका क्या किया है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका हर नहीं लिखा हुआ है। जब हम दाहिने पक्ष में लघुत्तम लेंगे तो x + 2 x + 3 होगा, और वो x + 2 x + 3 इससे कट जाएगा। तो आपका जो है लेफ्ट में रह जाएगा x + 1, और यहाँ हो जाएगा a के साथ ये और b के साथ ये। अब यहाँ भी हर में x + 2 x + 3 आया, यहाँ भी x + 2 x + 3 आया, वो कैंसिल हो गया, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा। तो क्या लिखा, x + 1 बराबर इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। और ये समीकरण नंबर आपकी ये 3 हो गए आपकी। अब फिर देखिए, वहाँ पर भी हमने क्रमशः मान रखे थे, लेकिन आपको ध्यान देना है कि इनमें जैसे माना कि यहाँ पर x + 2 है, तो x बराबर अगर -2 रखते हैं तो ये जिसे 0 हो जाएगा, और अगर x बराबर -3 रखते हैं तो तब इस बार ये 0 हो जाएगा। तो क्या रखना, हमने 2 में क्रमशः ये 2 है, ये वाली जो समीकरण है, ये आपका इसको जो है ये नंबर 1 है, और ये नंबर क्या है आपका 2 है। तो 2 में जो है हमने क्या रखना है, क्रमशः x बराबर -2 और -3 रखने पर, तो जब x बराबर -2 रखा हमने, तो यहाँ देखो, यहाँ बाईं तरफ भी x है, तो यहाँ पर लिखा -2 और -1, x की जगह पर -2 रखा, तो -2 और -1 बराबर a, और एक है x - 3, यानी -2 3, x के ऊपर -2 रख रहे हैं, -2 3 और -b, ये इसलिए नहीं रखा हमने क्योंकि अगर x के ऊपर -2 रखेंगे तो -2 2 बराबर हो जाएगा आपका 0, इसलिए ये नहीं आया, ये 0 हो गया आपका। तो आपका ये हो गया। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा इम्प्लाइज दैट, यहाँ देखिए ये दाहिनी साइड में, पहले दाहिनी साइड को देख लीजिए, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा आपका, तो सिर्फ रह जाएगा a बराबर -2 1 बराबर -1, तो a बराबर हो जाएगा आपका -1। अब यहाँ देखिए, जब x बराबर -3 रखेंगे, तो जब -3 इसमें रखेंगे तो देखिए यहाँ पर -3 1 -3 + 1 हो जाएगा, इंटू ये a वाला नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा, यहाँ पर -3 और +3 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो a के साथ 0 का गुणा 0 हो जाएगा। हमने सीधे क्या रखा, b वाला रखा, +b वाला रखा है, और यहाँ पर हो गया -3 + 2 -3 + 2। तो ये आप देख रहे हैं, पहले हम दाहिनी तरफ को -3 + 2 -b हो गया, तो ये -3 और +1 -2 हो गया, तो -b बराबर -2 हो गया, तो इम्प्लाइज दैट b बराबर 2। तो इसकी सहायता से ये देखो, ये मान हमने अपनी स्वेच्छा से रखे हैं, तो a का मान -1 आया और b का मान जो है 2 आया। तो इसलिए हमें यहाँ पर फिर से देख लीजिए, इसका मान कितना आया, x + 1 बटे x + 2 x + 3, यानी 2 से इसका मान क्या आया, a का मान -1 बटे x - 2 आया, और b का मान आया 2 बटे x - 3। अब ये दोनों के दोनों मान हमको प्राप्त हुए, तो हमने इसी का क्या निकालना था, इंटीग्रेशन से, तो सीधे i बराबर, अब ये देखिए i का मान ये है यहाँ पर x माइनस, देखो इसलिए i बराबर हो गया आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका i बराबर x, ये यहाँ पर आपका माइनस है, x माइनस और 5, देख लीजिए x - 5, और देख लीजिए इतने का मान, ये देख लीजिए इतने का मान हमारा ये आया, देख लीजिए इसी का मान जो यहाँ पर ये यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, x + 1 बटे x² प्लस ये वाला, इतने का मान हमने जो है क्या निकाला, उसका हमने गुणनखंड किए थे, और इसका मान जो है हमारा क्या निकला, -1 बटे x - 2 और -2 बटे x - 3। तो ये आपका आ गया, यहाँ पर आ गया आपका, यहाँ पर देख लीजिए, ये हमने x - 2 और x ये बाद में लिखा है, तो यहाँ पर जो है क्योंकि ये x - 2 के अंश में क्या आया, -1 आया, तो यहाँ पर होना चाहिए था हमारा, ये देखिए -1 बटे x - 2, और यहाँ पर ये माइनस, और ये आपका -2, ये 2 बटे जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका x - 3 आ जाएगा आपका। तो बराबर हो गया आपका, इसमें क्या किया हमने, तो यहाँ से जो है अगर ये हो गया आपका 2, ये अब देखिए ये यहाँ पर 5 है, यहाँ पर ये माइनस है,
-5 है, तो ये हो गया आपका ये b का मान 2/x3, तो ये हो गया 2/x-3। तो ये 1/x-3 का इंटीग्रेशन होता है आपका log x-3, तो 2 log x-3 हो गया। और ये आपका जो है आपका यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर जो है जो चिन्ह था ये धन था, तो धन, क्योंकि बीच में धन था यहाँ पर, तो धन ऋण का जो है आपका जो है क्या हो गया, ये यहाँ पर आपका ये हो गया, आप ये चिन्ह हो गया ऋण, log x-2 हो गया। ये देखो धन ऋण का ऋण हो गया, भले ये पहले था और ये बाद में था, तो हमने इसको क्या कर दिया, इसको बाद में लिखा ये ऋण की वजह से, तो ऋण log x-2 हो गया ये, क्योंकि 1/x-2 है ये, 1/x-2 का इंटीग्रेशन होता है log x-2 और धन c हो गया आपका। तो बराबर क्या हो गया, यहाँ देख लीजिए x धन, यहाँ पर धन नहीं है बल्कि यहाँ पर ऋण है, x ऋण 5 log, ये देखिए ये x-3 है, ये 2 log है, 2 आपको पता ही है, यहाँ पर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि log m की घात n बराबर होता है n log m, ये पहले भी आया है, log m की घात n बराबर होता है n log m। तो जब ये n जब घात होती है, घात यहाँ पहले आ जाती है, तो अगर ये पहले घात हो तो घात में भी, ये पहले कोई संख्या हो तो घात में भी जा सकती है, जैसे यहाँ पर पहले संख्या है तो ये घात में जाके ये स्थिति होगी। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, यहाँ देखो 2 log x-3, ये 2 है, तो ये मान सकते हैं आप कि x-3 की घात रही होगी, तो log x-3 की घात 2, देखिए log x-3 की घात 2 होगी, तो ये घात आगे आ जाएगी, तो x-3 का स्क्वायर लिख दिया, और ऋण log x-2 ये हो गया आपका धन c हो गया, बराबर हो गया यहाँ पर आपका x और ऋण 5, देखो ये log m ऋण log n हो, log n, log m ऋण log n, ये होता है किसका, log m/n, तो log x+3 का स्क्वायर बटे x+2 हो जाएगा आपका, और प्लस c। तो इस प्रकार से जो है आपका इसका इंटीग्रेशन हुआ x-5 log x+3 होल स्क्वायर बटे x+2 और प्लस c। तो इस प्रकार से इन सवालों का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं नए टाइप का, एग्जाम्पल 13, i बराबर 3x-2 बटे x+1 का स्क्वायर और x+3। सबसे पहले आपने देखना है कि अंश की घात जो है कम है, यहाँ a की घात है, हर में 3 घात है, देखो x+1 का स्क्वायर है, 2 घात तो ये हो गई, 1 x ये होगा, गुणा में तो x की घात 3 होगी, बिल्कुल ठीक है। तो इस सवाल को कैसे हल करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए ये स्क्वायर वाला है, बट्टे में स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर वाले को क्या करते हैं, तो पहले इसको आंशिक भिन्न में बदलेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा 3x-2 बटे x+1 का स्क्वायर x इंटू x+3, ये पहले इस स्क्वायर पर ध्यान दीजिए। जहाँ पर मैंने स्क्वायर बताया था, मैंने कहा एक बार 1 घात आती है और दूसरी बार जो है 2 घात आती है, तो a बटे x+1 कर दिया मैंने, और प्लस b बटे x+1 का स्क्वायर कर दिया हमने, और प्लस ये देखो चूंकि ये 1 घाती है तो ये अलग से अचर के बट्टे में c बटे x+3, जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको। अच्छा, इसलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब हम लघुत्तम लेंगे यहाँ पर, तो लघुत्तम क्या आएगा, देखो x+1 का स्क्वायर x+3, तो जो लघुत्तम हमारा बनेगा वो ऐसा बनेगा, क्या बनेगा, एक तो x+1 का हमारा जो लघुत्तम बनेगा वो होगा x+1 का स्क्वायर बनेगा, और एक होगा आपका x+3। तो जब ये होगा देख लीजिए, तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ a के बट्टे में मात्र x+1 है, और यहाँ पर लघुत्तम है x+1 का स्क्वायर और x+3 है, तो a के साथ क्या होगा, एक x+1 आएगा, एक x+3 हो गया, तो a के साथ मैंने लिख दिया x+1 x+3, और प्लस b, देखिए b के साथ जो है आपका क्या है, b के बट्टे में है x+1 का स्क्वायर, तो उसके साथ आ जाएगा x+3, ये देखो ये यहाँ पर लघुत्तम है, तो b के साथ क्या आ जाएगा, क्योंकि x+1 का पूरा स्क्वायर है उसके साथ, तो b के साथ क्या आ जाएगा, x+3 आपके गुणा में आ जाएगा, x+3 हो जाएगा। और c के साथ क्या आएगा, c के साथ क्या हो जाएगा, ये क्योंकि x+3 जो है इसका जो है बट्टे में है, तो यहाँ पर देख लीजिए फिर से
x+3 उसके बटे में है तो x+1 का स्क्वायर। यहाँ पर देख लीजिए तो c के साथ x+1 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि लघुत्तम आपका x+1 स्क्वायर x+3 आएगा आपका। तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखते हमने बट्टा क्यों नहीं लिखा, जैसे मैंने पिछले उसमें बताया था कि देखो इसका बट्टा है x+1 का स्क्वायर x+3 और यहाँ पर हमारा लघुत्तम आया x+1 का स्क्वायर x+3, तो दोनों बट्टे क्या हो गए आपके कैंसिल हो गए। यहाँ पर आपका ये आपका समीकरण नंबर जो है आपकी 2 प्राप्त होगी। फिर यहाँ पर देखिए 2 में क्या करना है, x बराबर, अब आपने अपनी इच्छा से रखने पर एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 है, 1 2 और 3, ए बी और सी, ए बी सी के मान क्या रखने। सबसे पहले देखिए जो आप आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम ऋण 1 रखें, देखो x धन 1 है, अगर ऋण 1 रखें तो ये 0 हो जाएगा, ये देखो ये वाला भी 0 हो जाएगा, b का मान निकल जाएगा। अगर हम क्या रखते हैं, x का मान जो है ऋण 3 रखते हैं तो ये वाला 0 हो जाएगा और ये वाला 0। लेकिन अब एक तीसरे का मान निकालना है, तो तीसरे का मान निकालने के लिए आप स्वेच्छा से एक और जो है, क्योंकि मैंने कहा ये सब स्वेच्छा से रखें तो एक और संख्या रखनी है, क्योंकि तीन अचर हैं हमारे पास तो 3 संख्याएं रखनी है। तो 2 तो हमने यहाँ से रख दी, ऋण 1 और ऋण 3, लेकिन तीसरी कहाँ से रखेंगे, क्योंकि हमारे पास गुणनखंड ही केवल 2 है। तो तीसरी स्वेच्छा से हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं या 1 रखते हैं, छोटी से छोटी संख्या रखते हैं। तो 0 हमारे लिए सबसे सुटेबल होती है। तो मैंने कहा 2 में क्रमशः x बराबर ऋण 1 और ऋण 3 और 0 रखने पर, अब सबसे पहले मैंने जब यहाँ ऋण 1 रखा तो देख लीजिए यहाँ पर 3, ये देखिए 3 गुणा ऋण 1 ऋण 2 ये हो गया बराबर, देखो ऋण 1 रखेंगे तो ये a वाला 0 हो जाएगा और ये देखो b के साथ क्या हो जाएगा, ऋण 1 और धन 3 हो जाएगा और c वाला 0 हो जाएगा, ऋण 1 धन 1 0 हो जाएगा। तो केवल b वाला है, इसको हल करने से 2b बराबर ऋण 5 और b बराबर ऋण 5/2 हो जाएगा। फिर हमने ऋण 3 रखा, अब x बराबर ऋण 3 रखा तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि 3 इंटू ऋण 3 ऋण 2 ये लेफ्ट में हो जाएगा बराबर, देखो 3 ऋण 3 रखेंगे तो यहाँ पर देखो x ये ऋण 3, ये a वाला भी 0 हो जाएगा और b वाला भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ऋण 3 धन 3 0 हो जाएगा। c के साथ हो जाएगा ऋण 3 धन 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ऋण 3 रखने पर ऋण 3 ऋण 3 हो ये बरस सी हो ऋण 3 धन 1 का जो है आपका स्क्वायर हो गया आपका, तो बराबर हो गया आपका ये यहाँ पर हो जाएगा ये ऋण 11 हो गया बराबर 4c, c बराबर -11/4। और अब x बराबर 0 रखेंगे। अब 0 रखने से तो कोई डायरेक्ट 0 तो नहीं होगा, पर आपने जैसे इसमें रखा, इसमें 3 गुणा 0 ऋण 2 a बराबर 0, ये 0 रखा, लेकिन हमने इसमें क्या करना है, a का मान भी रखना है, b का मान भी रखना है और b का मान भी रखना है, c का मान भी रखना है जो हमने प्राप्त कर दिए हैं, और इस प्रकार से हमको जो है a b c के मान प्राप्त हो जाएंगे। अब जब a b c के मान हमको प्राप्त हो गए तो i बराबर सीधे इसमें रखना, i बराबर इसका मान जो है a बटे, तो a के बटे में हम इस प्रकार से करेंगे कि a बटे जो है आपका ये फिर से निकल गई ये, और ये आपका जो है ये 11/4 निकला, ये ऋण 5/2 निकला, धन 3, इनके अलग अलग से हम क्या करेंगे, इनके पार ये हम पहले भी कर चुके हैं। जैसे इसका log x+1 होगा, इसका तो जो है यहाँ पर देखो इसकी ऋण 2 घात से किया मैंने, और इस प्रकार से आप इसके जो है क्या करें